बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मारूफ एस्ट्रोलॉजर, रिलीजियस स्कॉलर और बिजनेस कंसल्टेंट मोहम्मद उसामा अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इमरान खान क्या अडयाला जेल से निकलने वाले हैं? क्या रिहाई जो है वो करीब आ चुकी है? उसामा साहब ने गुफ्तगू की थी कि 10 मार्च से चांसेस हैं कि इमरान खान की जगह जो है वो तब्दील हो जाए। आज की अगर बात करें तो गुज़िश्ता रोज की अली अमीन गंडापुर साहब ने इमरान खान से मुलाकात की अडयाला जेल में, और ये मुलाकात जो है तकरीबन 1 घंटे तक जारी रही। काबीना क्या होगी, कौन-कौन होगा केपीके में, इस हवाले से उन्होंने इमरान खान से मंजूरी ली और मुस्तकबिल का जो लाहे-अमल है, उस हवाले से भी उसमें बातचीत हुई है। तमाम मामलात के ऊपर हम बात करेंगे उसामा साहब के साथ। सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? जी, वालेकुम अस्सलाम। मैं खैरियत से हूँ, आप सुनाएँ क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उसामा अली साहब, सबसे पहले बताएँ कि अली अमीन गंडापुर की 1 घंटे की मुलाकात हुई है, जेल के दरवाजे खुल गए उनके लिए। ज़ाहिर है वज़ीर आला वो बने, 17 गाड़ियों का स्क्वाड जो है वो अडयाला जेल के अंदर गया। 1 घंटे तक वो मुलाकात जारी रही। मुस्तकबिल का लाहे-अमल ज़ाहिर है उसके ऊपर डिस्कस हुआ, काबीना के ऊपर डिस्कस हुआ। बहुत सारे तज्ज़ियाकार जो हैं वो टीवी में बैठ के ये कहते हैं कि मुमकिना तौर पे आने वाले दिनों में इमरान खान जो हैं, उनकी मुश्किलात बतदरीज कम होती जाएँगी। सितारे और ज़ायचे इस हवाले से क्या कहते हैं, ये ज़रा नाज़रीन के लिए बताएँ? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद व अला आले मोहम्मद। असद साहब, इसमें 2-3 चीज़ों को ना बड़ा मिक्स कर रहे हैं, लोग समझ नहीं पा रहे। सबसे पहला तो ये है कि इमरान खान पॉलिटिक्स नहीं कर रहे। इमरान खान कोई पावर की सियासत नहीं कर रहे। उन्होंने खुद सूबों से रिज़ाइन दिए इसी वजह से कि वो एक मूवमेंट को लीड कर रहे हैं। और जो मूवमेंट होती है ना, उसके मकासद भी और होते हैं, उसके समझ लें अगराज़ व मकासद ही और होते हैं। और शायद वो फ्रीक्वेंसी अवाम ने भी पकड़ ली और उन्होंने वोट दिया। और अब भी उनका मकसद ये पावर, ये सूबे और ये सब नहीं है। अभी भी उनकी मंज़िल दूर है। और वो जिस तब्दीली को, जिस उसको वो सिस्टम को ही जैसे कहते हैं ना कि स्क्रैच लेवल से चाहते हैं कि ज़ीरो किया जाए, बिल्कुल रीसेट का बटन दबा के। तो एक तो ये है कि वो मकसद जब इतना बड़ा है, इतना मुश्किल है, तो उसमें मुश्किलात भी आनी है, उसमें ट्रबल्स भी आनी है, उसमें रेज़िस्टेंस भी आनी है। तो अच्छी बात तो ये होती है कि हवाएँ फ़ेवर कर रही हों, मौसम फ़ेवर कर रहे हों, तीर निशाने पे लग रहे हों, तो वो आप देख रहे हैं इमरान खान के जेल में बैठे भी तीर निशाने पे लग रहे हैं। बाकी जिनके तीर सबके ख़ता हुए हैं सिवाय उस बंदे के कि उसके तीर निशाने पे हैं। अब आ जाएँ कि ये जो मार्च का महीना है, मार्च और 20 अप्रैल जो है, जैसे एक 10 मार्च को मैंने आपको कहा था कि एक्सपेक्टेड है प्लैनेटरी एक चेंज। तो 20 अप्रैल मैक्सिमम एक वो है, 20 अप्रैल एक लास्ट फाइनल डेट है, समझ लें यूँ। इससे पहले-पहले इमरान खान की जगह की तब्दीली मुतवक्की है। अब वो जगह की तब्दीली पॉज़िटिव और नेगेटिव वो अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन अडयाला ना रहें ऐसे चांसेस हो सकते हैं। ये पॉसि उसामा साहब, पिछली वीडियो के अंदर भी आपने इस हवाले से गुफ्तगू की थी और 10 मार्च का तज़किरा आया था। मैंने उसको थंबनेल पे भी लगाया कि जगह तब्दील हो जाएगी इमरान खान की, जेल, घर या दुनिया। तो उसके ऊपर लोगों ने काफ़ी सारे कमेंट्स किए कि भई अब आप 10 मार्च की बात करना शुरू कर दी है, दिस दैट। तो अब आप ये बता रहे हैं कि ये 10 मार्च से शुरू होके टाइम पीरियड जो है इसकी हद 20 अप्रैल है। यानी ये 40 दिन जो हैं इसमें इमरान खान की जगह तब्दील होने का इम्कान है। देखिए, इसी वजह से तो इस तरह के जब आप लोगों के मैं वो कोई लोगों के कमेंट देखता हूँ, तो फिर मेरा दिल करता है कि छोड़ो परे भई, वैसे ही जनरली बात किया करो, क्या ज़रूरत है तारीख की बात करने की। ये बड़े पंक्चुअल नेशन से मेरा खिताब है, जिन्होंने बड़ा भी कोई चाँद पे जाना है या इन्होंने कहीं पहुँच जाना है, इनका टाइम बड़ा कीमती है। सारा दिन 10 जगह पे इन्होंने ब्राउज़िंग करनी है, सर्फिंग करनी है, यही उँगलियाँ चलाई जा रही हैं, कोई इनको काम नहीं है। सिंपल सी बात है भाई, 10 मार्च को एक प्लैनेटरी चेंज है, उसके नतीजे में तब्दीली मतवक्की होती ही है। और वो लगता है कि 11 वाला दिन इनका कोई बहुत अच्छा दिन महसूस होता है। उसमें खान साहब को कई फ़ेवर्स मिल सकती हैं, पहली बात। जो हद है रीलोकेशन वाली, वो जो रीलोकेशन का पीरियड है, वो शुरू हुआ था आपके फ़ेब से एक्चुअली। फरवरी, मार्च और अप्रैल रीलोकेशन।
अब हम जब कैद को नहीं प्रेडिक्ट कर पा रहे क्योंकि वो कैद के मानियों पे पूरी नहीं उतर रही, लीगल साइड को नहीं प्रेडिक्ट कर पा रहे कि जज तो फैसला दे देता है पूरी दुनिया में। एस्ट्रोलॉजी में कोई भी किसी अमेरिकन का किसी ने चार्ट खोला तो वो तो लीगल साइड ही देख के कहेगा और जज फैसला दे देगा हक में। लेकिन आगे जेलर नामुराद अमेरिका का तो नहीं होगा कि जो अदालत की नहीं मानेगा या वो किसी और मुल्क का। तो अब एस्ट्रोलॉजी तो एक डेटाबेस पे काम करती है, एक नॉलेज की एग्जिस्टिंग जो पास्ट की वो होती है नॉलेजेस, उसी को सामने रख के केस स्टडीज हैं बेसिकली कि ये प्लैनेट इस पोजीशन पे क्या क्या करता है जिंदगियों पे। इसी पे एक लंबा सारा डाटा है। वो अब डाटा ही फेल हो रहा है इधर आके कि इधर होता ही नहीं है कि जी अमेरिकन जज ने छोड़ दिया तो जेलर के मैं नहीं छड़ना। वो क्या जमानत, वो कहेगा चलो एमपीओ आ गया फलाना आ गया। अब फिर जेल साथ वाले कैदी के खवास नहीं मैच कर रहे भाई, ना ऐसी जेल ना ऐसा कानून ना ऐसी अदालत। तो वाकई इस पे तो फिर मुझे लगा कि यार इसको हम जगह से पकड़ते हैं, किसी और तरीके से पकड़ने की कोशिश करते हैं कि करीब करीब कुछ तो पता चले। तो वो आया कि रीलोकेशन। रीलोकेशन का जो अब टाइम है वो कोई ये नहीं होता कि आज ये चांद निकला है तो उसने इधर से उठा के, वो एक स्लो मूविंग एक प्लैनेट की दूसरे पे इम्पैक्ट है। इट टेक्स टाइम कैन बी। वो 20 अप्रैल उसकी हद है, मतलब 20 अप्रैल से पहले पहले रीलोकेशन के मजबूत चांसेस होंगे। लेकिन अब ये नहीं है कि ये कोई हरफ आखिर हो गया। और आप देखते ही हैं कि एस्ट्रोलॉजी में किस तरह अब तो ना नाजरीन, मैं नहीं समझता जो इतने अरसे से फॉलो कर रहे हैं अब भी इनको नहीं समझ आई कि प्रेडिक्शंस किस लेवल पे की ठीक है जाती हैं, हाँ किस भाई। अंदाज से की जाती हैं। जैसे हमने अब आप सेम टाइम पे याद करें जब नवाज शरीफ का कहते थे, हमने तो उस वक्त कहा नहीं था लाडला रोएगा, रो पड़ा। शहबाज शरीफ का कहा था कि चांसेस है बन जाएगा। मरियम के हालांकि कोई चांस नहीं थे, ओहदे की जब बात की मैंने कहा मिल सकता है इस दफा कोई वजीर आजम तो नहीं, बल्कि आपकी प्रोग्राम का वो क्लिप था कि वजीर आजम का तो नहीं लेकिन कोई बड़ा ओहदा जरूर ले सकती हैं। पर यही होती है एस्ट्रोलॉजी। अब ये जो डेट वाइज है कि जी मरियम 12 तारीख को ओथ लेगी कि नहीं लेगी, तो ये तो मतलब वो है कि जस्ट उसके अंदर स्पेसिफिकली जाके अलहदा से पता नहीं कितनी चीजें देखो। हाँ तो साहब, ये सारी इस तरीके से कि मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि थोड़ी सी बात करें मखसूस नशिस्तों के हवाले से। इलेक्शन कमीशन ऑफ जी पाकिस्तान ने तो फैसला सुना दिया, कह दिया कि नहीं जी ये इनकी सुन्नी इत्तेहाद की सीटें नहीं है। उन्होंने तो इन अरकान को ही आजाद डिक्लेयर कर दिया है और कहा है कि ये सुन्नी इत्तेहाद में, हालांकि आइन का आर्टिकल 51 वाजे है, अगर वो एफिडेविट देते हैं कारकुन जो जीतने वाले हैं तो उस जमात में शामिल हो जाते हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने कहा कि नहीं ये शामिल नहीं हुए। इलेक्शन कमीशन ने मखसूस नशिस्तें दूसरी सियासी जमातों में बांट दी हैं। अब ये 75 से ज्यादा नशिस्तें बनती हैं। अगर सिर्फ और सिर्फ हम बात करें खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई असम्बली की, तो वहां पे जो जमातें 7 सीटें जीती हैं, जीती 7 सीटें, लेकिन उनको मखसूस मिल गई हैं 10। जो जीता है 5, उनको मिल गई हैं 7। जो जीता है, अच्छा, नेशनल असेंबली की अगर बात करें, कौमी असेंबली की, तो गालबन पीपल्स पार्टी शायद कोई पता नहीं एक नशीस था, या जैसे भी, मुझे एग्जैक्ट फिगर उसका नहीं जहन में आ रहा। यानी वो उनको भी सीटें बांट दी गई हैं। ओरिजिनल जीती हुई कम है, मखसूस नशिस्तें उनको ज्यादा मिल गई हैं। मैं तो देख रहा था, मैं बड़ा मायूस हुआ हूं कि यार क्या क्या चीजें हमारे मुल्क में होती हैं। तो खैर पीटीआई कहती है कि हम इसको चैलेंज करेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में या अदालत के अंदर। अदालत में भी माशाल्लाह वही लोग हैं जहां से फैसले ये सारे आना शुरू हुए थे। इसी तरह इंट्रा पार्टी इलेक्शंस हुए पीटीआई के, वो अकबर एस बाबर जिन्होंने ये चैलेंज किए थे, उन्होंने दोबारा जाके चैलेंज कर दिया मामला इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में। सो अब ये जो अदालतों के अंदर केसेस हैं, आप समझते हैं कि जैसे माजी में फैसले आते रहे हैं वही चीजें कैरी करेंगी। ज़ाहिर है हम उसके मेरिट पे तो बात नहीं कर रहे, प्रिडिक्शन चाहता हूं। पीटीआई को मखसूस नशिस्तों के हवाले से कोई इंसाफ मिलता हुआ नजर आता है आपको, या बस ये सीटें हुकूमती जमातों को मिलनी थी, मिल गई, नजरिया अल्लाह जाने, जिसकी बनती है वो अल्लाह जाने, बस मिल गई। कहाँ खत्म होगा ये? देखिए ये सिलसिला अप्रैल तक चलेगा। अभी आपको मजीद इस तरह की हरकतें मिलेंगी। इन्होंने सोचा हुआ है कि कहीं को कसर ना रह जाए कि ये इलेक्शन जो है ना कहीं असली लगने लगे या कोई अवाम के अतमाद ही रह जाए। ये चाहते हैं कि दोबारा कोई ना निकले वोट डालने, पहला। दूसरा ये है कि इनका कोई बहुत बड़ा कोई बिल शिल पास कराने के चक्कर होंगे जिसके चक्कर में ये लोग लगे हुए हैं
कि एक दफा तो इतनी अक्सरियत के साथ जो हम वो पास करा लें, उसके बाद ये वापस भी हो गई तो हो गई। और ये बिल्कुल मुझे 2 लगता है कि के तहत जिससे वापस होनी है उसी के लिए बिल लाने के चक्कर में है। तो ये ये जो है जिससे जिससे ऊपर जाना फैसला इनका, उसी को सीधा करने के चक्कर में है। तो हालांकि ऐसा कुछ नहीं होना, ये इनकी चालें जब पहले नहीं कामयाब हुई तो अब भी नहीं होनी। होना ये है कि अप्रैल तक हालात खराब हो जाएंगे जिस हद तक हो सकते हुए, और उसके बाद तकरीबन कोई जुलाई तक कोई नई शक्ल बनेगी, देखें क्या बनती है। और अगस्त की वो तारीख जिस पे मैं अमूमन कह रहा हूँ कि 15 अगस्त, इमरान खान को अगर दुनिया में कुछ मिलना है, कोई नवाजना है किसी ने, कोई अता होनी है, कुछ वो पता नहीं ओहदा तो किस तरीके से मिलेगा कि कोई नई फॉर्म ही इनको इनको कोई नई डोमेन ही हो सकता है मिले। पर कोई ना कोई इनकी रिकग्निशन इस महीने भी है, मार्च में भी, 15 मार्च तक इनको जैसे कहते हैं ना कि कोई मानने लगेगा थोड़ा बहुत, ये पॉसिबिलिटी है। बल्कि कोई जाके हो सकता है इनके मुतालिक बात करे कि यार वो अपना इमरान खान भी होता था, वो उधर जेल में है, तो इस तरह से कोई मतलब कोई इनकी साइड ले, इनकी फेवर ले कहीं भी, वो किसी मुल्की सतह पे हो, वो गैर मुल्की सतह पे हो, इस तरह की कोई फेवर मार्च में बनती है इनकी, जो नजर आ रही है। प्लस ये तो है कि 15 अगस्त वो तारीख बनती है जब इनको कुछ मिल सकता है अगर मिलना हुआ तो। तो ओवरऑल ये जो इनकी चालें हैं आपके, ये मखसूस व नशिस्तें, ये अभी अप्रैल तक तो नहीं मिलनी। अच्छा, अप्रैल तक ये सीटें वापस नहीं होंगी पीटीआई को। नहीं। ओके, बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। देखते हैं कि हालात क्या रुख इख्तियार करते हैं। अब तो दिल ही नहीं चाहता है कि इसके ऊपर कमेंट्री की जाए। नाजरीन, हमें दुआ में जरूर याद रखिएगा। अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी।